दोस्तों, लोग सोचते हैं कि नारायण विष्णु है, हालांकि वह उपाधि हमारे निर्माता परमेश्वर यहोवा की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नारायण शब्द का अर्थ है वह जो जल पर विश्राम करता था, और यहोवा वह था जिसने सृष्टि के जल पर विश्राम किया था। बाइबल में कहा गया है कि उसका मंडप काला पानी और उसके चारों ओर घने बादल थे। मनु के महाजल प्रलय के समय के बाद में यही नारायण जो यहोवा है भारतीयों की परमेश्वर थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनु नूह थे और नूह के परमेश्वर यहोवा थे। ये राम और कृष्ण जैसे अफ्रीकी राजाओं की आक्रमण के समय तक चलता रहा। कृपया हिंदू महाकाव्य पद्म पुराण के इस अंश पर एक नजर डालें। यहाँ आप नारायण और विष्णु नारायण नामक दो अलग अलग पात्रों को देख सकते हैं। हालांकि प्राचीन भारत से यहोवा का नाम मिटाने के लिए जानबूझकर यहोवा के सभी गुनाहों को विष्णु पर डाल दिया, जो एक मात्र मानव थे। आइए मेरे दावों के आधार पर देखें कि वास्तव में विष्णु के साथ क्या हुआ। अब ये अच्छी बात है कि सभी प्रमुख धर्म विश्वव्यापी बात में विश्वास करते हैं, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया और सभ्यताएं उसी बिंदु से फिर से शुरू हुई। यदि ऐसा है तो हम सभी को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि उस बात को कितने साल बीत चुके हैं, क्योंकि ये एक स्कूली बच्चे की तरह 1, 2, 3 साल गिनने की बात है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसे अपनी धर्मों से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि पवित्र बाइबल आपको ये दे सकती है। मन का महाजल प्रलय जो नूह की महान बाढ़ है, वर्ष 3298 ईसा पूर्व में हुई थी। और जब नूह यानी मनु की मृत्यु वर्ष 2948 ईसा पूर्व में हुई तो उसने कभी ये उम्मीद नहीं की कि उसके वंशज उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से आदम और हव्वा के परमेश्वर को जानता था और वह जानता था कि हमारा निर्माता नहीं चाहता है कि हम उसके अलावा किसी और की पूजा करें। वही वह है जिसने कहा, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा और ना अपनी स्तुति खुदी हुई वस्तुओं को दूंगा। फिर भी लोगों ने नूह की पूजा करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से इटली और आर्मेनिया के लोगों ने कभी 2 सिर वाली और कभी कभी 4 सिर वाली जेनस के रूप में नूह के मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की। हमें ये विवरण वर्ष 1601 में लिखा गया नूह की यात्राएं पुस्तक में मिलता है। भारतीयों ने नूह के 4 सिरों वाले रूप की ब्रह्मा के रूप में पूजा की। इस बीच नूह का पुत्र शेम भरत शीर्षक के तहत प्राचीन भारत पे शासन कर रहा था। भरत शब्द का अर्थ है एक पवित्र अग्नि जिसे बने रखा जाता है। अब राजा भरत और उनके लोग नारायण के रूप में यहोवा की पूजा करते थे, और जब भी भरत यहोवा के बारे में सोचते तो वे जोर से नारायणा कहते थे। यही से हिंदी शब्द नारा आता है। इसके तुरंत बाद राम और कृष्ण जैसे अफ्रीका के कुशियों ने भारत पर आक्रमण किया। ये बातें 2800 ईसा पूर्व के ठीक बाद हुई जब राजा भरत की मृत्यु हो गई थी। अब आक्रमणकारी कुशियों को ठीक ठीक पता है कि नारायण यहोवा है और वे भारत से नारायण को मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उनके पूर्वज हाम यानी कामदेव
यहोवा परमेश्वर का कट्टर शत्रु था। आप इसे बाइबल में देख सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग की मदद से उन्होंने नू यानी ब्रह्मा को निर्माता भगवान कहना शुरू कर दिया और उनके बेटे शेम जो राजा भरत को नारद के रूप में छिपा दिया। उनका नाम का अर्थ जो नारा लगने वाला है। आज सेमिटिक जाति का पूर्वज शेम हिंदू पुराने कथाओं में एक विदूषक से ज्यादा कुछ नहीं है। वह आज भी भारतीय फिल्मों और टेलीविजन शो में सभी को स्वागत नारायण कहकर करते हैं। और दुख की बात यह है कि भारतीय ये भी नहीं पहचान पाते कि वह उनके प्रिय राजा भारत हैं जिन्होंने भारत की स्थापना की थी। अब आइए बात करते हैं शिव और विष्णु के बारे में। वास्तव में उन्होंने कभी भारत में कदम नहीं रखा। वे दोनों प्राचीन निनवा में थे जो आधुनिक इराक का मोसुल शहर है। शिव बाइबल में वर्णित राजा निम्रोद थे। बाइबल में कहा गया है कि वह बाइबल के कुश यानी कश्यप का पुत्र था और उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में कोई भी यहोवा की पूजा ना करे। वह वही है जिससे जल अप्सरा देवी इनाना ने मित्रता की और हत्या कर दी और उसके स्थान पर रानी सेमिरामिस के रूप में शासन किया। वह इन दिनों भारत में काली के रूप में पूजी जाती है। ये एक जटिल विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरा वीडियो देखें। असीरियन राजा निम्रोद शिव है और विष्णु शिव के प्रतिद्वंद्वी थे, तो वह भी निनेवे शहर में रह रहा था जो प्राचीन असीरिया है। उस समय पृथ्वी पर केवल दो ही राजनीतिक गुट थे। एक नूह का था जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था और दूसरा हाम और उसके पोते निम्रोद का था जो यहोवा के विरुद्ध था। विष्णु शिव के विरोधी होने के कारण वह नूह के पक्ष में था। हिंदू भगवान की तस्वीरों में सभी बहंगनी भगवान हमेशा अफ्रीका से हैं। गोरी चमड़ी वाले नूह राजा भरत और उनके वंशज हैं और हरा रंग काली के लिए आरक्षित है क्योंकि वह एक जल अप्सरा है। अब विष्णु के इस चित्रण पर एक नजर डालें जिसमें उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और ब्रह्मा जो नूह है वह कमल के अंदर बैठे हैं। तो इस चित्रण का क्या अर्थ है? क्या कमल विष्णु की नाभि से निकल रहा है? नहीं दोस्तों, इसका एक अलग अर्थ है। वास्तव में विष्णु अपने पोषण के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु नूह से अपनी गर्भनाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसका यही मतलब है। भारत में महाराष्ट्र राज्य में वे विष्णु को मानव रूप में विठल नाम से पूजते हैं और इसका विष्णु के किसी भी मानव निर्मित अवतार से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर को पितृ पूजा पसंद नहीं है, फिर भी आपको यहाँ जो मिलता है वह प्रार्थना, प्रशंसा, प्रेम, क्षमा, भाईचारा, शांति और कुछ भूत परस्त परंपराएं हैं। मेरे लिए ये इस बात का प्रतिबिंब है कि नूह के परमेश्वर यहोवा के वास्तविक अनुयायी के रूप में विष्णु कैसे थे। इतना ही नहीं, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि विष्णु अनुयायी 7वीं शताब्दी ईस्वी तक भी मानव रूप में भगवान के आगमन की उम्मीद कर रहे थे, जो कि नर नारायण के रूप में यीशु थे। आप यहाँ जो देख रहे हैं वे 7वीं शताब्दी में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में
देवगढ़ के एक विष्णु मंदिर से नर नारायण के साथ बैठे नारायण का चित्रण है। हम जानते हैं कि नारायण यहोवा है और नर नारायण मानव रूप में यहोवा है जो यीशु है। लेकिन आज लोग इस जोड़ी के बारे में बेतुकी कहानियां बनाते हैं। प्राचीन भारत में भी लोग भविष्य के उद्धारकर्ता के बारे में जानते थे, जिसे ईश्वर स्वयं आदम के पाप से मानवता को बचाने के लिए भेजेंगे। अब शेम की बातें सामवेद में पाई जाती हैं, क्योंकि शेम यानी भारत को सामन के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ ये कहा गया है कि परमेश्वर स्वयं को बलिदान के रूप में पेश करेंगे और पापों के लिए प्रायश्चित प्राप्त करेंगे। हजारों साल बाद ये वही बात है जो इब्राहिम ने बाइबल में अपने बेटे ईशाक से कहा था, जब उसने इब्राहिम से बलिदान के लिए मेमने के बारे में पूछा था। परमेश्वर इंसानों से लगातार बातचीत कर रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। आज भारतीय ईसाई धर्म से भी जुड़ नहीं पाते हैं, जिसकी जड़ें राजा भरत और उनके ही वंश में पैदा हुआ ईसा मसीह में हैं। 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य अपने भ्रामक दर्शन के साथ आए और धार्मिक सुधार के तरीके में सब कुछ बदल दिया। मेरे बात करने के तरीके के विपरीत बिना किसी समयावधि या घटना का संदर्भ दिए लंबे दर्शन को बोलने का एक अलग तरीका है। इस तरह की बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है दोस्तों। हालांकि आदि शंकराचार्य ने यही किया और सच्चाई को तोड़ दिया। ईश्वर ने उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह मात्र 33 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मरा हुआ आदमी बोल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने विष्णु के बारे में बहुत से ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं है और जनता को गुमराह किया है। इन सब के ऊपर अंतिम सत्य ये हो सकता है कि विष्णु भी अपने गुरु नूह की तरह भगवान के रूप में पूजे जाना नहीं चाहते होंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को कृपया शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे।